नमस्कार मित्रों, यह कहानी है एक छोटे से गांव के सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट संचालक माधव की। यह केवल एक बैंक मित्र की कहानी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो डिजिटल इंडिया के दौर में भी इंसानियत पर टिका है। माधव का छोटा सा केंद्र गांव की कच्ची सड़क के मोड़ पर था। बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ सभी बैंकों का पैसा निकाला जाता है। शहर के आलीशान बैंकों के विपरीत माधव का यह 10x10 का कमरा कई परिवारों की उम्मीद का घर था। एक तपती दोपहरी में जब लू के थपेड़े चल रहे थे, माधव अपना लैपटॉप बंद करने ही वाला था, उसे दरवाजे पर एक परछाई दिखी। वह सुगना दादी थी। उसने उनके फटे हुए पैरों की बीमारियां और पसीनों से भीगा चेहरा उनकी थका बयां कर रहा था। सुगना दादी 4 किलोमीटर पैदल चलकर आई थी। बेटा, क्या मेरी पेंशन आ गई? दादी ने बड़ी उम्मीद से अपनी पासबुक माधव की ओर बढ़ाई। माधव ने सिस्टम चेक किया, सर्वर धीमा था, चक्री घूम रही थी। अंत में स्क्रीन पर 0 बैलेंस दिखाई दिया। माधव जानता था दादी के घर में पिछले 2 दिनों से चूल्हा शायद नहीं जला हो। उनकी बहू बीमार थी और बेटा शहर में मजदूरी करने गया था। महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। माधव ने धीरे से कहा, दादी, अभी सर्वर नहीं चल रहा, आप आधा घंटा बैठो, मैं फिर कोशिश करता हूँ। उसने चुपके से अपनी जेब से 3000 रुपए निकाले और उन्हें ड्रा में रख दिया। आधे घंटे बाद जब सर्वर फिर नहीं चला तो माधव ने मशीन पर दादी का अंगूठा लगवाया, मशीन से एरर दिया, लेकिन माधव ने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो दादी, पेंशन आ गई है। उसने अपने पास से 3000 रुपए गिनकर दादी के हाथ में रख दिए। दादी की आंखों में जो चमक आई वह किसी भी कमीशन या सैलरी से बड़ी थी। उन्होंने कांपते हाथों से माधव के सर पर हाथ रखा और कहा, जुग जुग जियो बेटा, तू न होता तो आज दवा और राशन कहाँ से आता। दादी के जाने के बाद माधव के सहायक ने पूछा, भैया, ट्रांजैक्शन तो फेल हो गया था, आपने अपने पास से पैसे क्यों दिए? आपकी खुद की कमाई भी तो कम है। माधव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बैंक का सर्वर तो कल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आज दादी का भरोसा और उम्मीद टूट जाती तो उसे कोई सॉफ्टवेयर ठीक नहीं कर पाता। सीएसपी का मतलब सिर्फ पैसा निकालना नहीं, किसी की बेहोशी को सहारा देना भी है। कहानी का मतलब, एक सीएसपी संचालक अक्सर कार्यों में एक एजेंट होता है, लेकिन गांव की गलियों में वह एक मसीहा होता है। माधव जैसे हजारों संचालक आज भी तकनीकी और संवेदना के बीच एक ऐसा पुल बने हुए हैं जिसे कोई भी डिजिटल क्रांति रिप्लेस नहीं कर सकती। उनकी असली कमाई ट्रांजैक्शन का कमीशन नहीं, बल्कि वह दुआ है जो अंगूठा लगाने के बाद एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान भरकर उभरती है।